कई तरह के आंदोलन आपने इस देश में देखे होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक सामाजिक कार्यकर्ता का आंदोलन करने का तरीका अनूठा है। इन्होंने 17 वर्ष तक नंगे पैर रह करके अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ी। बाद में मांगे जब पूरी हुई तो इन्होंने पैर में चप्पल और जूते पहन लिए, लेकिन एक बार फिर इनको चप्पल उतारने की ज़रूरत पड़ चुकी है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह सिसोदिया हैं। सर, क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक बार फिर आपने नंगे पैर रहने का फैसला किया? जी, पहले जो 17 वर्ष नंगे पांव रहे थे तो उस समय की जो मांगे थी और उस समय की परिस्थितियां दूसरी थी। आज बदली हुई परिस्थितियों में मतलब नंगे पांव रहने की जरूरत पड़ी। उस समय की किन कारणों से आप नंगे पैर? देखिए, जब 1999 में नंगे पांव हुए थे तो उस समय में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रदेश समन्वयक था, स्टेट कोऑर्डिनेटर था, जो कैलाश सत्यार्थी जी का संगठन है। और उस समय की मांग जो थी बच्चों से संबंधित थी, बाल मजदूरी, बाल वैश्यावृत्ति और सब समान शिक्षा। तीन मूल मुद्दे थे। फिर 2001 में कुछ वैचारिक मतभेद हुए, उनसे 2001 में नंगे पांव सत्याग्रह के नाम से काम चालू किए। फिर थोड़ा सा मामला जो है बाल मजदूरी से बाल अधिकार की तरफ आ गया, क्योंकि बाल मजदूरी अलग चीज हो जाती, बाल अधिकार अलग चीज हो जाता है। फिर क्या जरूरत पड़ी कि इतने वर्ष बाद फिर से आपने नंगे पैर सत्याग्रह करने का फैसला लिया है? क्या मांगे हैं, क्या करना? मांगे जो है हम लोग की एक समान शिक्षा की मांग तो यथावत है, वो रहेगी, क्योंकि परिवर्तन आए, उसमें सकारात्मक परिवर्तन आए। अब जो दूसरी मांग है ये है कि सरगुजा जिले में जो जमीन का जो बंदोबस्त है ये कई सालों से मतलब एक भी बार नहीं हुआ है। भू राजस्व संहिता का जो नियम 66 बोलता है कि हर 30 साल में भूमि का बंदोबस्त करो, लेकिन यहाँ एक भी बार नहीं हुआ। ये सिर्फ सरगुजा में है या और भी छत्तीसगढ़? नहीं, ये तो सरगुजा में ही है। ये बीमारी सरगुजा में ही है, सिर्फ सरगुजा जिले। इसके अलावा और क्या मांग है? इसके अलावा यह है कि जो राजस्व कर्मचारी हैं इनकी जवाबदेही तय हो। इनकी जवाबदेही तय इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कलेक्टर जिले का भी मुखिया होता है, राजस्व विभाग का भी मुखिया होता है। और जब हम कलेक्टर के पास किसी पटवारी की शिकायत लेके जाते हैं तो कलेक्टर डांट के भगा देता है, सुनता नहीं है। फिर एक सब बड़ी बात यह है कि कलेक्टर के पास आज आप 73 साल 74 75 76 साल हो गए आपकी आज़ादी के, और आप 10-10 एकड़ का बंगला दिए हो। ये अंग्रेज जमाने के कलेक्टर हैं। पड़ोसी देश में याद करें आप कि जब इमरान खान की सरकार बनी थी तो इमरान खान ने बोला था कि अब फ्लैट में रहो, है ना। मैन पावर हमारा जा रहा है इनके बंगलों के रख रखाव में। मंत्रियों पर भी कुछ आपने आरोप लगाए हैं? मंत्रियों पर आरोप नहीं है, मंत्री बहुत अच्छे हैं, दोनों मंत्री बहुत ही अच्छे हैं, लोकप्रिय हैं। लेकिन जो उनको जनादेश मिला था, मिले भगवान करे इस बार भी मिले। लेकिन जो उनका निजी स्टाफ है, जो निजी स्टाफ है उसने अकूट प्रगति की है। हम उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम उनकी संपत्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं कि इनकी संपत्तियां बढ़ी कि घटी, इनकी जांच करो। अदानी के मामले पर भी आपने कुछ कहा? अदानी के मामले पर यह है कि जो हमर हसदेव है वहाँ एक तरफ पेड़ कटाई और पेड़ लगाई का झगड़ा चल रहा था, जिसमें पढ़ाई, कमाई और दवाई की आवाज़ दब गई थी। हमारा कहना है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई को बहाल रखो। कमाई मतलब रोजगार, पढ़ाई मतलब शिक्षा। वहाँ 21 स्कूल हैं अदानी के स्कूल को लेके, सरकार और अदानी के स्कूल को लेके उन 7 गांव में 21 स्कूल हैं। पढ़ाई की स्थिति तो ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति खत्म है। घाट बर्रा में जर्जर स्थिति में स्वास्थ्य केंद्र पड़ा हुआ, उप स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता, और अदानी ने भी इधर ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार, किसी का रोजगार खतरे में न जाए। क्या अब आगे होगा? आपने यह निर्णय ले लिया कि आप नंगे पैर रहेंगे, सत्याग्रह करेंगे, क्या ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि इसमें हमारे 2 मूल कार्यक्रम है। जैसा एक हमने राजनीतिक दलों से मांग की कि भाई तुम गरीबों को लीडरशिप दो, गरीबों को नेतृत्व दो। गरीबों की बात तुमने की आज़ादी से अभी तक, लेकिन कितने गरीब तुम्हारे जिलाध्यक्ष हैं, कितने गरीब प्रदेश अध्यक्ष हैं? गरीबों को लीडरशिप दो, ये है। तो एक प्रोग्राम तो ये रहेगा, एक हमर हसदेव। बाकी के जो हैं सब मांग है हम लोग की। आपके
नंगे पैर सत्याग्रह में इस बार कुछ परिवर्तन है, सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए? जी, इस बार ये परिवर्तन है कि सुबह जो है 5 से लेकर 8 बजे तक दौड़ने का जो समय होता है उस समय स्पोर्ट्स शूज पहनेंगे, उसके बाद नंगे पाँव रहेंगे। पहले ऐसा नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि राजेश सिंह सिसोदिया जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 17 वर्षों तक नंगे पैर रहे और विभिन्न मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे। एक बार फिर से उन्होंने नंगे पैर रहने का फैसला लिया है। इस बार का आंदोलन थोड़ा भिन्न होगा। इस बार सुबह स्वास्थ्यगत कारणों से मॉर्निंग वॉक के लिए वो जूते पहनेंगे। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।